वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीए सेकेंड ईयर का एजुकेशन फर्स्ट पेपर एमसीक्यूज़ के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 चैप्टर्स को कंबाइन करके एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। ये हमने 2 वीडियोज़ में तैयार किए हैं, जिसमें पहला वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस पहले वीडियो में हैं और कुछ क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में हैं। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान विज्ञान है कैसा, सामाजिक विज्ञान नहीं है, शुद्ध विज्ञान नहीं है और प्राकृतिक भी नहीं है, तो ये रह गया विधायक विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन है एड्यूसियर से क्या तात्पर्य है। एड्यूसियर से तात्पर्य यानी एजुकेशन 3 शब्दों से बना है, एडुकेटम, एडुकेयर और एडूसियर, तो ये अलग अलग इनका अर्थ है। इसी प्रकार एड्यूसियर से तात्पर्य है बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये आपके लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। चौथा क्वेश्चन, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। कि जिस प्रकार से एडम्स ने तो माना है द्विमुखी प्रक्रिया, और ये जो ड्यूवी हैं, ड्यूवी ने माना है त्रिमुखी प्रक्रिया। यह किसके द्वारा परिभाषित है कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यानी जो मनुष्य में पहले से मौजूद है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये आपका स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। ये महात्मा गांधी का वक्तव्य है। किसका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। यानी ये किसका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ये है आपका जेबी वॉटसन का कथन। इसके अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। किन परिस्थितियों में करता है। सामाजिक परिस्थितियों में, समाज में रहते हुए शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भीड़ में रहते हुए नहीं, क्योंकि भीड़ में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका व्यवहार अलग अलग होता है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यवहार हम जो है अध्ययन नहीं कर सकते हैं भीड़ के साथ में। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ करता है, वो शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। शिक्षा क्या है। क्या है शिक्षा। बालक की शैक्षिक क्षमताओं का विकास करना नहीं। शैक्षिक क्षमताएँ तो उसमें ऑलरेडी होती हैं पहले से मौजूद, इसलिए उनका विकास नहीं होता। साहित्यिक गतिविधियों का विकास नहीं, सांस्कृतिक का ये भी नहीं। मेन है अंतर्निहित, जो उसके अंदर छिपी हुई क्षमताएं हैं उनका विकास करना जो है वो शिक्षा है। ये अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है। किस रूप में। साध्य रूप में, या साध्य और साधन के रूप में, या गत्यात्मक संगठन के रूप में, या साधन के रूप में। तो ये योगदान जो है ये साधन के रूप में देता है। शिक्षा एक साधन के रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को लिंडग्रेन ने कितने केंद्रीय क्षेत्रों में विभाजित किया है, विभक्त किया है। तो ये 3 क्षेत्रों में विभक्त किया है, जिसमें पहला क्षेत्र है शिक्षार्थी। ये आपने पढ़ा भी होगा। पहला क्षेत्र शिक्षार्थी है और दूसरा इसमें क्षेत्र है आपका सीखने की प्रक्रिया। और तीसरा क्षेत्र है सीखने की दशाएं। सीखने की दशाएं यानी पहला क्षेत्र शिक्षार्थी है। ये सबसे ज़्यादा केंद्र का क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षार्थी ही नहीं होगा तो शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और सीखने की प्रक्रिया यानी उसे किस प्रक्रिया से, किस साधन से, किस तरीके से उसे सिखाया जाए। और तीसरा है सीखने की दशाएं, यानी उसके सम्मुख कैसी दशाएं उपस्थित करी जाएं जिससे कि वह सीख सके। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे मुख्य स्थान किसका है। सबसे मुख्य स्थान यानी त्रिमुखी प्रक्रिया में तीनों चीज़ें होती हैं। शिक्षक भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है और छात्र भी होता है, लेकिन सर्वोपरि और सबसे मुख्य स्थान जो है वो किसका होता है, छात्र का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये सन में 1880 से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है।
14वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक या जन्म से वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखता है व्यक्ति, उसके जो अनुभव होते हैं उनका वर्णन और उनकी व्याख्या जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा की जाती है। ये किसने कहा है? ये क्रो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन चार्ल्स ई स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? नहीं किए जाने वाले, यानी सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है, मानसिक योग्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करता है? तो वह बालक को समझने में भी शिक्षक की सहायता करता है, प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में भी सहायता करता है और शिक्षक के स्वयं के समझने में भी सहायता करता है। यानी तीनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो शिक्षक को सहायता करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो 3 पॉइंट्स हैं ये शिक्षक को सहायता करते हैं, इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी में। इतने ही क्वेश्चन अभी हमने इसमें पहले पार्ट में दिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और आगे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।